हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ दिनों पहले बात करी थी कि कैसे इंडिया द्वारा नोटैम रिलीज़ किए गए हैं। पहला नोटैम आया था दिसंबर 9 को और तब डेट दी गई थी 17 से 20 दिसंबर की और नोटैम की लेंथ थी 1480 किलोमीटर्स की। उसके बाद इस नोटैम में लेंथ को इंक्रीज़ किया गया था और 3550 किलोमीटर्स का नोटैम अल्टीमेटली जारी किया गया था और ये नोटैम रिलीज़ किया गया था दिसंबर 12 को। फिर उसके बाद रिपोर्ट आई कि चाइना के 5 रिसर्च वेसल्स इस रीजन में घूम रहे हैं, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, जो कि ट्रेजेक्ट्री ट्रैकिंग रडार के साथ लैस हैं और जो मिसाइल लॉन्चेस होंगे उनकी ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक करते हुए मिसाइल की कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर रिपोर्ट आई 15 तारीख को कि ये नोटैम जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया जाना था। अब कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। रेंज को देखकर ऐसा लगता है कि अग्नि 5 या फिर 4 भी हो सकती है, लेकिन ये नोटैम कैंसल्ड है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि हम कैंसल्ड नोटैम को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, हमने कुछ दिनों पहले या फिर लगभग 1 महीने पहले बात करी थी कि इंडिया द्वारा K4 SLBM का टेस्ट किया जाना है, यानी कि जो K4 समरी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है इसका टेस्ट किया जाना है, क्योंकि नोटैम एक रिलीज़ किया गया था पहले नवंबर 25 के अराउंड, जिसमें कहा गया था कि जो लॉन्च डेट है ये 1 से 4 दिसंबर के बीच में हो सकती है और लेंथ रखी गई थी 1120 किलोमीटर की। फिर उसके बाद उस लेंथ को बढ़ाकर 1695 यानी कि 1695 किलोमीटर्स किया गया और फिर उसको फर्दर बढ़ाकर 3485 किलोमीटर्स कर दिया गया, जिसको लेकर फाइनल अपडेट नवंबर 27 में आया था। तो उसके बाद फिर रिपोर्ट आई करीबन 30 नवंबर के अराउंड कि ये नोटैम कैंसिल कर दिया गया है और फिर अब कल ही यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि दोबारा से ये नोटैम री इशू किया गया है। तो उस समय भी जो चाइनीज़ रिसर्च वेसल्स हैं वो इस रीजन में थे और नोटैम कैंसिल किया गया था। साथ में जो दूसरा नोटैम जिसकी हमने शुरुआत में बात करी वो भी कैंसल्ड है, पर ऐसा लगता है कि वो दोबारा से री इशू किया जा सकता है, जैसे कि K4 टेस्ट के लिए मोस्ट लाइकली जो नोटैम है उसको री इशू किया गया है। तो यहाँ पर जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उसको देखकर आप क्लियरली देख सकते हैं कि नोटैम पहले फुल लेंथ का दिया नहीं जाता है, धीरे धीरे करके लेंथ बढ़ाई जाती है, उसके बाद कैंसिल कर दिया जाता है और फिर से रीइशू किया जा रहा है। तो ये ट्रेंड पहले भी देखा गया है कि जब हम मिसाइल टेस्ट के लिए नोटैम रिलीज़ करते हैं तो चाइना के जो रिसर्च वेसल्स हैं जिनमें रडार्स लगे हुए हैं मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक करने के लिए, वो इस रीजन में आ जाते हैं। और इस बार जैसा कि हमने बताया 5 रिसर्च वेसल्स यहाँ पर मौजूद थे। तो इंडिया भी यहाँ पर नोटैम के साथ प्ले आउट कर रहा है और चाइनीज़ रिसर्च वेसल्स के मिशंस को एक तरीके से हम नोटैम रिलीज़ करते हैं, इनके वेसल्स यहाँ पर आते हैं, हम नोटैम एक्सटेंड करते हैं, इनके वेसल्स के नंबर बढ़ जाते हैं और फिर हम नोटैम कैंसिल कर देते हैं और फिर कुछ समय बाद री इशू कर देते हैं। तो डेफिनेटली इनकी मिशन प्लानिंग को अफेक्ट करेगा और हमेशा इनको डाउट में रखेगा कि जो नोटैम रिलीज़ किया गया है उसका कुछ होना भी है या नहीं। तो अभी भी ये जो K4 टेस्ट का मोस्ट लाइकली नोटैम री इशू किया गया है, इसको लेकर डाउट्स हैं कि क्या इसमें मिसाइल एक्चुअल में टेस्ट करी भी जाएगी या नहीं। ऑल्दो 22 से 24 दिसंबर का यहाँ पर समय दिया गया है और ये मोस्ट लाइकली K4 का ही टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर विशाखापट्टनम से इसको किया जाना है और ये अंडर वाटर टेस्ट ही दिखाई दे रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो तीसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है अरिहंत क्लास की, जिसको S4 या फिर अर्दिमन कहा जाता है, ये सी ट्रायल्स में है और इनसे K4 SLBM को कैरी किया जाना है और ये करीबन 8 के नंबर में K4 को कैरी करेंगी। तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि इस सबमरीन के फाइनल फेज के ट्रायल्स के अंतर्गत K4 लॉन्च भी शामिल हो, जहां पर आपको मैक्सिमम 3500 किलोमीटर के अप्रॉक्स की रेंज मिलती है, ऐसा कहा जाता है, पर 4000 के अप्रॉक्स भी कई जगह पर इसकी रेंज मानी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है और इसको स्पेशली चाइना के अगेंस्ट में काफ़ी क्रूशल देखा जाता है। इसलिए चाइना द्वारा इस मामले में काफ़ी इंटरेस्ट शोकेस किया जा रहा है और ख़ासकर इस टेस्ट को लेकर ये काफ़ी क्यूरियस है। वहीं पर जो दूसरे नोटैम की हमने बात करी थी उसमें भी मोस्ट लाइकली अग्नि 5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल का ही टेस्ट होना है और वो भी चाइना के अगेंस्ट में एक इम्पॉर्टेंट वेपन है। तो उस मामले में भी चाइना का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए 1 या 2 नहीं, करीबन 5 रिसर्च वेसल्स चाइना के यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनको एक्चुअल में स्पाई शिप कहा जा सकता है। तो रिसर्च वेसल के कवर में इनको छुपाया जाता है, ये एक्चुअल में स्पाई शिप है और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक करने में यूज़ किए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए चाइना अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को डेवलप करने का प्लान कर सकता है।
इसलिए इंडिया द्वारा भी यहाँ पर एक गेम खेला जा रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।